बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की खबर आने के बाद इस वक्त ईरान की मस्जिदों और इमाम बारगाहों में उनके लिए दुआएं की जा रही हैं। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि इसराइल की तरफ से सोशल मीडिया पर आज सुबह जारी होने वाला ये पैगाम जाहिर कर रहा है कि ईरानी सदर इब्राहिम राइसी के हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे एक बड़ी साजिश है और उनको इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद ने हमला करके उनके हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, क्योंकि इससे पहले भी इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद ईरान के एटमी बम के मेमार मोहसिन फखरीजादा समेत 5 अहम जोहरी साइंसदानों को ईरान के अंदर कत्ल कर चुकी है। आज ईरानी सदर इब्राहिम राइसी को पेश आने वाले हमले के बारे में भी कहा जा रहा है कि यह मुसाद की कार्रवाई हो सकती है और इस हमले में भी इब्राहिम राइसी के साथ 3 और अहम शख्सियात को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें अभी अमीर अब्दुल हय्यान वजीर खारिजा, मलिक रहमती मशरिकी आज़रबाईजान सूबे के गवर्नर, मोहम्मद अली अल हाशिम सूबा तबरेज के इमाम शामिल हैं। अगर इस हमले में वाकई ईरान मुलव्विस है तो फिर इस खित्ते में एक बड़ी जंग होने जा रही है। एक ऐसी जंग होने जा रही है कि जिसके अंदर बहुत बड़ा खून बहने जा रहा है। एक ऐसी जंग होने जा रही है कि जिसको रोकने के लिए कोई ताकत भी इस जंग को नहीं रोक सकेगी। बड़ी खून की नदियां बहने जा रही हैं, क्योंकि इसराइल हमेशा, उन्होंने पहले भी ईरान के ऊपर हमले किए हैं और आखिरी बार इसराइल ने यह भी कहा था कि जब ईरान की जानिब से उनके ऊपर मिसाइल हमले किए गए थे तो उसके बाद इसराइली वजीर आज़म ने कहा था कि हम इस हमले का भरपूर जवाब देंगे, हम इसका बदला लेंगे। तो अब ईरान में एक अहम इजलास भी जारी है और किसी भी वक्त इस ईरानी सदर की मौत की खबर की भी तस्दीक की जा सकती है और इसके बाद बाकायदा एक बड़ी जंग का ऐलान भी किया जाएगा। और इस हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडन, जो जराए बता रहे हैं, जो इस वक्त खबरें चल रही हैं, उनके मुताबिक अमेरिकी सदर ने भी ईरान के सदर के ऊपर होने वाले हमले को किसी साजिश का हिस्सा करार दिया है। उन्होंने भी कहा है कि शायद इब्राहिम राइसी को हमला करके उनके जहाज को गिराया गया है। और अभी तक जो टीमें हैं, जो टीमें हैं वो इस वक्त जो है ईरानी सदर को ढूंढ रही हैं, मगर अभी तक जिस इलाके में ये जहाज गिरा है वो उस इलाके में अभी तक धुंध है और वहाँ की मौसमी हालात मजीद से मजीद बदतर होते जा रहे हैं, मजीद से मजीद खराब होते जा रहे हैं। तो अभी तक टीमें उनकी जो जगह है वो नहीं ढूंढ पाई हैं और इस वक्त ईरान तेहरान में एक अहम इजलास भी जारी है, जिसके अंदर ये तस्दीक की जाएगी कि ईरानी सदर का इंतकाल हो चुका है, वो शहीद हो चुके हैं। और इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर इसराइल के साथ एक जंग का भी ऐलान किया जाएगा, जिससे मशरिक वुस्ता में एक बड़ी खून रेजी हम देख रहे हैं, एक बड़ी जंग हम देख रहे हैं। तो देखते हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है, ये मामलात किस तरफ जाते हैं। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह ईरानी सदर को निशाना बनाया गया है, जिस तरह उनको टारगेट किया गया है, और इसके साथ साथ इसराइल की जानिब से आज सुबह जो एक सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम जारी किया गया, उसके बाद ये इस बात में वजन आ गया है कि कोई बड़ी साजिश है और इसमें इसराइली एजेंसी, खुफिया एजेंसी का हाथ मुलव्विस है और उन्हीं ने जो है इसके ऊपर हमला किया है। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, मामलात किस तरफ जाते हैं। और इस वक्त जो है ईरान की मस्जिदों, इमाम बारगाहों में बाकायदा दुआएं की जा रही हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान, पूरी दुनिया, आलम इस्लाम में इब्राहिम राइसी की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी जो है बच जाने के हवाले से, उनकी खैरियत के हवाले से दुआएं की जा रही हैं कि वो जिंदा सही सलामत हों। मगर जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, जो इस वक्त इतलात आ रही हैं कि इब्राहिम राइसी वो मर चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, वो शहीद हो चुके हैं और इसका बाकायदा ऐलान अब से कुछ देर बाद
ایرانی حکام کریں گے، کیونکہ اس وقت تہران میں ایک اہم اجلاس جاری ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوتی ہے اور معاملات کس طرف جاتے ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی خبر آئے گی، جو بھی اپڈیٹ آئے گی، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔